24 India Live News. 24 इंडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। देखते रहिए 24 इंडिया लाइव न्यूज। धन्यवाद। आप के समर्थक है ना, आप लोग यहाँ पे लोकल स्कूल्स है, स्कूल ही नहीं कहीं मतलब जैसे हॉल में हम लोग मतलब क्योंकि स्कूल तो बच्चे हैं, युवा हैं, उनके लिए तो हम करेंगे, पर साथ ही साथ फिर हम मतलब जो बड़े लोग हैं वो भी साथ में मिलके तिब्बत की पॉइंट था जो तय हुआ था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तिब्बत के विषय में। और क्योंकि अभी मैं पूरा विस्तार से नहीं जा रहा हूँ, मतलब जिस चीज़ लेके जा रही हूँ। और तीसरा एक तो है पर्यावरण। तो तिब्बत में इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है वहाँ पे बिल्डिंग आपको मालूम है होगा, ब्रह्मपुत्र रिवर, तो वो तो सभी को मालूम है। उसके अलावा भी बहुत सारे रिवर है जहाँ पे डैम इलीगल डैम बनाया है चीनी मतलब सरकार ने। तो वो उससे क्या होता है कि फिर सीधे क्योंकि पड़ोसी देश तो हम हैं, भारत है, तो उससे क्या होता है कि अभी हाँ हाल फिलहाल में हमने देखा है सिक्किम में क्या हुआ था, है ना। तो वहाँ से क्या होता है कि बाद में जो नीचे जो इलाका है भारत तो है ही है, उन सब क्योंकि ये लाइफ लाइन है वाटर, तो इलीगली कंट्रोल किया हुआ है। तो इसके विषय पर भी हम पूरे दुनिया में इसके विषय पर क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाए, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, हम लोग तो चले गए पर कहीं कहीं देखा है कि तिब्बत ही नहीं मालूम है। पूछते हैं हमें खुद कि आप लोग कहाँ से, हम बोलते हैं हम तिब्बती है, अच्छा तिब्बत भारत में ही है उनको। इससे हम सबको मतलब ना कि पड़ोसी तो भारत है, पर बाद में साउथ ईस्ट एशिया करके बाद में क्योंकि तीसरा ध्रुव, हाँ तीसरा ध्रुव कहते हैं, तो इससे हम पूरे संसार पूरी दुनिया को मतलब एकदम से पर ग्रेजुअली मी ॲडव्होकेट मिताली मेंढे। आम्ही आज सायंकाळी या प्रोग्राममध्ये सामील झालो, ज्याच्यामध्ये बरेच तिबेट समर्थक होते, ज्यांनी बरेचसे मुद्दे आणि मॅडम स्वतः होत्या, त्यांनी सुरुवात केली की तिबेटच्या लोकांचे आणि जे इकडे भारतात राहतात त्यांचे काय मुद्दे आहेत, त्यांचे काय प्रॉब्लेम्स आहेत, त्यांना काय सगळं फेस करावं लागतं, आणि त्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी आधी सगळ्यांसमोर मांडल्या। त्यातल्या त्यात दोन असे जे महत्त्वपूर्ण मुद्दे त्यांनी मांडले ते म्हणजे की जे आपले हिज होलीनेस द दलाई लामा आहेत, 14th दलाई लामा, त्यांना भारत सरकारने भारतरत्न द्यावा, ह्या अवॉर्ड हा त्यांना द्यावा, ही त्यांची एक मांग होती, ही त्यांची एक रिक्वेस्ट होती आणि एक डिमांड पण होती। तर ते एक मेन गोष्ट। आणि दुसरी गोष्ट जी खूप वर्षापासून चालत आलेलं आहे, जे म्हणजे की फ्री तिबेट, तिबेटची जी जागा होती जी त्यांच्याकडून हडपण्यात आली आहे, त्यांची जी चळवळ आहे जी भारतात ते चालू ठेवलेली आहे त्यांनी इतक्या वर्षांपासून, तर त्याच्यावर पण इथे चर्चा झालेली आहे। त्याच्यावर आपण काय सोल्युशन्स आणले पाहिजे, काय सगळ्यांनी त्यांचे वेगवेगळ्या पद्धतीने खूप सारे विचार मांडलेले आहेत। आणि माझी सगळ्यांची अशी अपील आहे की आपण सगळ्यांनी मिळून पुढे येऊन, इरेस्पेक्टिव्ह आपण कोणत्या रिलिजनचे आहोत, आपण काय फॉलो करतो काय नाही फॉलो करत, कारण की इंडिया हे एक असं एकमात्र नेशन आहे जे खूप सारे रिलिजन्सला एक सोबत आपल्या देशामध्ये ठेवण्याची क्षमता ठेवते। जगात तुम्ही बघा कुठेही असं काही तुम्हाला देश मिळणार नाही जसं तुम्हाला इंडिया एक आहे। इट इज व्हेरी सेक्युलर ॲट द एंड ऑफ द डे। सो भारत सरकार हीच विनंती आहे की हिज होलीनेस द दलाई लामांना आपण भारतरत्न देण्यात यावा, आणि फ्री तिबेट हा जो एक मुद्दा आहे, ही जी एक चळवळ आहे जी त्याच्यामध्ये भरपूर लोकांनी साथ द्यावी यांना। भारत सरकारला एकच विनंती आहे की जसं हिज होलीनेस दलाई लामांना नोबेल पीस प्राइज मिळालेलं आहे, कारण की त्यांनी जगात
शांतीचा संदेश पसरवण्याचं जे काम केलेलं आहे त्याच्याच बेसिसवर त्याच्याच लाईन्सवर जर आपण त्यांना आपल्या भारतात जर भारतरत्न ह्या अवॉर्डने जर त्यांना आपण सन्मानित केलं तर ती खूप मोठी गोष्ट राहील. जे आपण त्यांनाच नाही तर केवळ त्यांचे जे तिबेटियन फॉलोअर्स आहेत त्यांची जनता आहे त्यांना एक इन्स्पिरेशन मिळेल, त्यांना त्यांच्या चळवळीला एक अजून नवीन एक वेग मिळेल. सो जसं आपण बघतो हे जे आपले तिबेटियन भाई बंधू आहेत तिथे रेफ्युजीज म्हणून राहतात, तर ते रेफ्युजीज म्हणून राहतात पण तेवढंच शांततेचे प्रतीक पण आहे ते. कधीच त्यांनी आपल्याला असं काही त्रास व्हावा, दुसऱ्यांना काही त्रास व्हावा असं आजपर्यंत काही केलेलं नाही, अशी कोणती घटनाही घडलेली नाही आहे किंवा असं न्यूजमध्ये आपण कधी ऐकलेलं सुद्धा नाही आहे. सो मग आपण अशा आपल्या जे आहेत रेफ्युजीज अशा यांना बंधू भगिनींना जर आपण सपोर्ट केला, त्यांच्या चळवळीला जर आपण त्यांना अजून साथ दिली तर त्यांना त्यांची जी जागा आहे, त्यांची हक्काची जी जागा आहे ते मिळेल तर ते अजूनच बरं होईल. थँक्यू. नमस्ते, जय भीम. मेरा नाम ताशी दिकी है और मैं दिल्ली स्थित भारत तिब्बत समन्वय केंद्र से हूँ और हम यहाँ पे नागपुर में आज हमने भारत तिब्बत कह लो तिब्बत समन्वय बैठक आज बिठाई है 3 बजे से. तो यहाँ पे इस बैठक में लगभग करीबन 30 तिब्बत समर्थक शामिल हुए हैं और मुझे लगता है कि इस आज जो बैठक हुई है बहुत ही मेरे दिल को तो बहुत छुआ है, क्योंकि मुझे इतनी मात्रा में लोग से मतलब क्योंकि जो समर्थक यहाँ पे आए थे लगभग मेरे पापा के उम्र के थे, बहुत बड़े उम्र थे. तो मुझे उन लोगों से सीख भी मिली, उनका जितने भी कितने सालों से उन्होंने हमारे तिब्बत के समर्थक पे इन्होंने काम किया, तो वो सब आज मुझे साक्षात यहाँ मुझे सुनने को मतलब मौका मिला. ये मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ और मैं इस आज की बैठक पे हमारे जो तिब्बत समर्थक की तरफ से जो मतलब जो तय हुआ था, जो मतलब यूनानिमसली जो तय हुआ था कि दलाई लामा जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाए. और दूसरा था कि तिब्बत में अभी हो रहे हैं परिवरण पर जो नाश हो रहा है, जो मतलब चीन सरकार जो मतलब लकड़ी मतलब इन जो नाश जो परिवरण मतलब पूरा दुष्ट करके रिवर जैसे कि आप मान लो बिल्डिंग ऑफ डैम बना के, तो ये सब हमें सब ज्ञात है, पर हमें ये और ज़्यादा लोगों में जनता में और उसको जागरूक फैलाने के लिए एकजुट करके आज इस बैठक में हम लोगों ने शपथ तो नहीं कह सकती हूँ, पर हमने हाँ शपथ कह सकते हैं. हमने ये आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम इसके और कार्यक्रम मतलब ज़्यादातर जागरूकता का कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए हमने इस बैठक में सभी लोगों का समर्थक रहा. तो इसमें बहुत मुझे लगता है कि ये बैठक बहुत ही अच्छा रहा. और हाँ जी, इस संगठन में 30 संस्था के करीब संगठन के लोग थे, अलग अलग संस्था से लोग आए हुए हाँ थे. जी. उनका समर्थन आप लोगों को मिला, आपको कैसा लगा वो समर्थन? हाँ जी, मुझे तो जैसे कि मैंने अभी कहा मुझे आज इस बैठक में समर्थक जो अलग अलग नागपुर के अलग अलग संगठन से जो समर्थक आए हैं उनसे मुझे मतलब जो सहयोग देखकर मुझे खुद, क्योंकि मैं खुद एक तिब्बती हूँ और भारत में पैदा हुई हूँ और मुझे इतना शक्ति मिला. और क्योंकि मुझे लगता है कि हमें बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए छोटों को, ताकि आगे हम जो काम है और जो काम अधूरा है उसको हम आगे बढ़ाएं. तो आज मुझे यहाँ पे आके मुझे और शक्ति मिली और मतलब बड़ों से आशीर्वाद मिला, तो मुझे
इतना प्रेरित मतलब मैं बहुत प्रेरित हुई हूँ, तो आगे चल के अपने देश की हित में तो मैं काम करूँगी, क्योंकि पर ये जो हमारा तिब्बत का विषय है वो अब तिब्बत का ही ना होके अब पूरे भारत का, पूरे विश्व का विषय बन चुका है। इसलिए मैं अपने तरफ से आज ये कहना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ इस बैठक में आके हमारे भारतीय समर्थक जितने भी आए उनका मतलब मुझे सहयोग देख के मैं बहुत ही प्रभावित हुई हूँ। तो इसलिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और नागपुर में ये मेरी पहली बार है, तो बट आज जितना मुझे सहयोग मिला है और जितना आशीर्वाद, जितना प्रेम, जितना मैंने आज लोगों से मैं मिलके बातचीत करके जितना मुझे एक क्या बोलते हैं शक्ति मिली है, तो मैं आगे चल के भी यहाँ पे दोबारा आना चाहूँगी, लोगों से मिलना चाहूँगी। और जय भारत जय तिब्बत। महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र लोगों से मैं तो यही मैं अनुरोध निवेदन है कि हमारे तिब्बत जो पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, अभी चीन के कब्जे में है, तो उसके हमारे तिब्बत के विषय पे तो ज़्यादा हमारा सहयोग, जो शरणार्थी अभी भारत में रह रहे हैं उनके निजी जीवन में जैसे कि हम क्योंकि एक देश का जीवित होना वो देशवासियों से होता है। अगर हम तिब्बती लोग ही नहीं रहेंगे तो तिब्बत के लिए कौन आवाज़ उठाएगा, मतलब उसको जीवित रखना है। तो इसलिए मुझे लगता है तिब्बती लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। और तिब्बती लोग अभी भारत में शरणार्थी के तौर पे रह रहे हैं, तो उनको निजी जीवन में बहुत मुश्किलें से जूझना पड़ता है। तो उसमें जैसे कि हो गया एजुकेशन, पढ़ाई, मतलब एजुकेशन में, और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे हम अपना ये स्वेटर बेचते हैं अपना तिब्बती, क्योंकि ज़्यादातर तिब्बती यहाँ पे हमारे इंडिया में, भारत में अपना स्वेटर बेच के गुजारा करते हैं। तो उसमें भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के लोगों से यही मेरी विनती है कि हमारे तिब्बती भाइयों बहनों जो यहाँ पे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मतलब आगे बढ़ने के लिए जो स्वेटर बेचते हैं, अपना व्यापार करते हैं, उसमें सहयोग दें। जैसे कि ज़मीन किराया थोड़ा अगर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किराया कम कर सके तो अच्छा है, नहीं तो मतलब ज़मीन ही मतलब अगर तिब्बती के लिए 1-2-3 एकड़ अगर व्यापार करने के लिए दे दे तो मैं तो बहुत ही आभारी रहूँगी महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार को। तो यही मेरी विनती है। और सहयोग तो आप लोग का हमेशा बहुत सालों से है और आगे भी मतलब आगे भी करते रहिए, ये विनती है आप लोगों से। तो जय भारत जय तिब्बत। यह थी आज की खास खबर। देखते रहिए 24 इंडिया लाइव न्यूज। 24 India Live News.